को रोकने के लिए असम सरकार की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। लेकिन इस फैसले के बाद एक और एजेंडे की तरफ हेमंता सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। क्या है ये ताजा फैसला और क्या है उनका एजेंडा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अब तक आपने कहावत सुनी होगी, जब मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन अब असम में शादी में न तो मियां की मर्जी चलेगी, न बीबी की मनमर्जी, और काजी को तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब असम में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दरअसल बीते गुरुवार को असम विधानसभा में मुस्लिम शादियों और तलाक रजिस्टर करने वाले 90 साल पुराने कानून असम मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रद्द करने का बिल पास कर दिया गया। पुराने कानून के रद्द किए जाने के बाद अब मुस्लिम समाज के लोगों को शादी और तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसकी जगह जिस बिल को असम कैबिनेट ने लागू किया है उसका नाम मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 है। नए विधेयक के तहत बिल में दो विशेष प्रावधान हैं। पहला, मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। दूसरा, बाल विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा। हालांकि असम विधानसभा में मुस्लिम समुदाय में होने वाली शादियों से जुड़े पुराने बिल को रद्द करने का प्रस्ताव भले ही गुरुवार को पास हुआ, लेकिन असम कैबिनेट ने 22 अगस्त को ही इस बिल को मंजूरी दे दी थी। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहले ये साफ कर चुके हैं कि वो राज्य में ना तो किसी बच्ची का बाल विवाह होने देंगे और न किसी लड़की का जीवन बहुविवाह की कुरीतियों में फंसकर खराब होने देंगे। इसी कड़ी में जैसे ही गुरुवार को ये बिल विधानसभा में पास हुआ, सीएम हिमंता ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए कहा, आज असम की बेटियों के लिए ऐतिहासिक दिन है। असम विधानसभा ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इस नए कानून के लागू होने के बाद नाबालिग से विवाह की पंजीकरण एक कानूनी अपराध माना जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं बल्कि सरकार करेगी। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है, बेटी चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। हालांकि हिमंता सरकार ने यह फैसला राज्य में नाबालिग बच्चियों की शादी और बहुविवाह की कुरीतियों पर रोक लगाने के लिए लिया, लेकिन आदत से मजबूर विपक्ष इसमें भी खामियां ढूंढता नजर आया। लेकिन विपक्ष न तो खुले तौर पर बिल का विरोध कर सका और न ही समर्थन। आपको बता दें कि जुलाई में जारी इंडिया चाइल्ड प्रोटेक्शन की रिपोर्ट में बाल विवाह से निपटने के लिए असम सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि असम सरकार के प्रयासों से राज्य में बाल विवाह के मामलों में जबरदस्त कमी आई है। खासकर 2021 और 2022 और 2023 और 2024 के बीच राज्य में 20 जिलों में बाल विवाह के मामलों में 81% की कमी आई है। जाहिर है सीएम हिमंता के फैसले का सीधा असर अब असम में दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष का विरोध बेशक बेमानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चारों तरफ दिखती है। पिछले 10 साल में फिनटेक स्पेस में $31 बिलियन से ज्यादा का निवेश हुआ है। दस साल में हमारे फिनटेक स्टार्टअप्स में 500% वृद्धि हुई है। सस्ते मोबाइल फोन, सस्ते डेटा और जीरो बैलेंस जनधन बैंक खातों ने भारत में कमाल कर दिया है।
आपको याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक की इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। आज 18 वर्ष से ऊपर का शायद ही कोई भारतीय हो जिसके पास उसकी डिजिटल आइडेंटिटी आधार कार्ड नहीं है। आज 530 मिलियन यानी 53 करोड़ से अधिक लोगों के पास जनधन बैंक खाते हो गए हैं। यानी 10 साल में हमने एक प्रकार से पूरी यूरोपियन यूनियन के बराबर आबादी को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। साथियों, जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी ने एक और ट्रांसफॉर्मेशन को गति दी है। कभी लोग कहते थे कि कैश इज किंग। आज दुनिया का करीब करीब आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है।